हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है माध्यायु, मीन लाइफ। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु, ठीक है ना। मीन लाइफ। एक्चुअली मैं माध्य की बात करना चाहूँ तो हमने कभी पढ़ा है माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यह किसी राशि का माध्य कहलाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्यायु की बात कर रहे हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्यायु को मैं किससे डिनोट कर दूं, टाउ से। और टाउ बराबर हमारे पास में होता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्त परमाणुओं की कुल आयु एवं परमाणुओं की संख्या का अनुपात। रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्त परमाणुओं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्त परमाणुओं की कुल आयु अपॉन परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या को किससे डिनोट कर दूं मैं, एल नॉट से डिनोट कर दूं। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास में, माध्य आयु कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखो मैं मान लेता हूं, माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एन नॉट। प्रारंभ में इतने परमाणु हैं जिनमें से टी समय में कितने परमाणु, डी एन परमाणु। इतने समय में डी एन परमाणु क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। तब शेष परमाणु कितने होते हैं, एन परमाणु शेष बच जाते हैं, है ना। तो मैं बात करना चाहूं डी एन परमाणुओं की कुल आयु, डी एन परमाणुओं की कुल आयु, इन परमाणुओं की कुल आयु। देखो ये परमाणु है वो कितने समय में नष्ट हो रहे हैं, टी समय में। तो इन परमाणुओं की टोटल आयु क्या होगी, टी इंटू डी एन। भाई ये परमाणु इतने समय में क्या हो रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं। तो इन परमाणुओं की आयु ये होगी, है ना। आप सोचो हम चार दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, चार दोस्त हैं। चार दोस्त 5 साल में मर गए, कितने में, 5 साल में। 5 साल में चारों दोस्त 5-5 साल जिए। यही हो रहा है ना, प्रथम दोस्त 5 साल जिया, दूसरा दोस्त भी 5 साल जिया, तीसरा भी 5 साल जिया, चौथा भी 5 साल जिया। यही है ना, यही है। अब देखो पहला दोस्त है वो आपका 5 साल जिया, ये 5, ये 5, ये 5। तो इन चारों दोस्तों की कुल आयु कितनी होगी, 5, 5, 10 और 5, 15 और 5, 20। हुई या नहीं हुई है। दूसरे मेथड में मैंने क्या बोला, मरे हुए दोस्तों की संख्या, कितने दोस्त मरे हैं, 4। यहां परमाणु कितने विखंडित हुए हैं, डी एन परमाणु क्या हो गए, विखंडित हो गए, नष्ट हो गए, है ना, हुए। ये कितने समय में, टी समय में। लेकिन यहां समय कितना है, 5 वर्ष। यहां टी का मान कितना आ गया, 5 वर्ष, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल आयु, कुल आयु कितनी होगी, टी इंटू डी एन। टी का मान कितना है, 5, और डी एन का मान कितना है, 4। 5 को कितनी हो गई, 20 वर्ष, है ना। डी एन परमाणुओं, जो हमारे पास डी एन परमाणु, ये परमाणु हैं, इन परमाणुओं की कुल आयु कितनी होगी, टी इंटू डी एन। मात्र डी एन परमाणु, जो परमाणु विखंडित हुए हैं उन परमाणुओं की बात कर रहा हूं। कितने समय में, टी समय में जो परमाणु विखंडित हुए उनकी कुल आयु कितनी है बेटा, टी इंटू डी एन है। लेकिन आपका कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ पूर्णतया 0 से अनंत समय में जाकर विखंडित होता है। कितने समय में विखंडित होता है बेटा, 0 से अनंत समय में जाके विखंडित होता है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ। देखो मैं ऐसे बात करना चाहूं, मेरे पास कोई चीज सोचो कि 10 किलो चीज है,
वो 10 किलो चीज 2 घंटे में आधी विखंडित हो गई। कितनी? अब शेष कितनी रह जाएगी? 5 किलो। अगले 2 घंटे में कितनी रह जाएगी? 2.5 किलो। अगले 2 घंटे में 1.25 सवा किलो। फिर बाद में कितनी रह जाएगी? सवा किलो का आधा कितना? 615 समथिंग कुछ ऐसे ग्राम। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? ऐसे में बात करना चाहो तो बहुत समय पश्चात मान लो चीनी का एक दाना भी तो रह जाएगा। जब लास्ट में एक चीनी का एक दाना रह जाएगा तो उस चीनी का 2 घंटे में एक दाने का आधा भाग कितने घंटे में विखंडित होगा? 2 घंटे में। मतलब 2 घंटे बाद कितना दाना रह जाएगा? आधा दाना रह जाएगा। अगले फिर 2 घंटे बाद में कितना रह जाएगा? आधे का। फिर 2 घंटे बाद में कितना होगा? 1/8 भाग, 1/16, 1/32 अल्टरनेट। मतलब वह पदार्थ जाकर कितने समय में विखंडित होगा? अनंत समय में जाकर विखंडित होगा। उस पदार्थ को विखंडित होने में 0 से अनंत समय लग जाएगा। बोलो कोई समस्या? कोई दिक्कत? चलो तो मैं यहां से बोल सकता हूं इन समस्त परमाणुओं की कुल आयु, समस्त परमाणुओं की कुल आयु कितनी होगी? T × dn होगी। और जिसके लिए लिमिट लगा दूं 0 से अनंत। अगेन फिर बोलता हूं केवल dn परमाणुओं की, जो dn परमाणु हैं वो T समय में विखंडित हो रहे हैं, उनकी आयु तो T × dn है। लेकिन टोटल परमाणु कितने समय में विखंडित होंगे? अनंत समय में। तो उन टोटल परमाणुओं की कुल आयु कितनी आएगी? 0 से अनंत तक T × dn। इसका मतलब आपके पास माध्य आयु क्या आया? टाउ = 0 से अनंत T × dn बटा n। आएगा नहीं आएगा? चले आगे। देखो मैंने कहीं पढ़ा था रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या होता है? dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ था, आपने पढ़ा था dN/dt बराबर माइनस के लैम्डा। बेटा अगर मैं यहाँ मापांक लगा दूं, मोड लगा दूं तो ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब आपके पास अगर मैं यहाँ से dN का मान निकालना चाहूं तो लैम्डा × n × dt आएगा या नहीं आएगा? चले आगे। अब देखो इस dN का मान मैं लेकर कहां रख दूं तो आपको टाउ बराबर कितना मिलेगा? 0 से अनंत तक T × dN का मान कितना है? लैम्डा × n × बटा n। यहां से n का मान क्या है? रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम में आपने पढ़ा था n बराबर n0 e⁻ पढ़ा था। ये वैल्यू अगेन फिर पुट कर दो तो आपको टाउ बराबर कितना मान मिलेगा? 0 से अनंत तक T × लैम्डा × n की जगह n0 e⁻ λt × dt अपॉन आएगा या नहीं आएगा? कोई समस्या? n0 से n0 कैंसिल आउट। एक्चुअली यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, n0 कांस्टेंट है। देखो समाकलन समय के सापेक्ष हो रहा है, n0 और लैम्डा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो बाहर n0 से n0 कैंसिल आउट। आपको लैम्डा बराबर क्या मान, टाउ बराबर कितना मान मिलेगा? लैम्डा बाहर गया 0 से अनंत तक T × e⁻ λt × यहां 2 पदों का समाकलन करना है, 2 पदों का समाकलन विद रेस्पेक्ट ऑफ T। इसका मतलब दोनों पदों में क्या आ रहा है? आपके पास T आ रहा
है ना। आप ऐसा करो, इसको फर्स्ट पद मान लो, इसको सेकंड पद मान लो, या इसको u मान लो और इसको v मान लो। और दो पदों का समाकलन करने के लिए आपके पास कोई सूत्र होता है, खंडशः समाकलन। ये होता है फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद का, पहला पद एज इट इज, दूसरे पद का माइनस पहले पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन, और जो कुछ भी आया है उसका एक बार और, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको u मान लो, दो पदों का समाकलन u इंटू v, u एज इट इज, v का समाकलन माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ u, पहले पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन, और जो कुछ भी आया उसका एक बार और होल समाकलन, है ना। अब मुझे समाकलन करना है, यहां तक कोई समस्या हो तो बात करो, कोई दिक्कत यहां तक। देखो इन दोनों का समाकलन करना है, चलो आगे देखता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है माध्यायु। माध्यायु में हमने देखा था किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्त परमाणुओं की कुल आयु अपॉन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यायु, यही कहला रहा था। तो आपके पास में देखो टाउ बराबर क्या रिलेशन मिल गया बेटा, टाउ बराबर 0 से अनंत तक, लेमड़ा आपका बाहर चल रहा था, क्या आया था, t इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू, ये आपके पास u है और ये u इंटू v का समाकलन का सूत्र क्या होता है, u एज इट इज, है ना, u एज इट इज। देखो टाउ बराबर u, t एज इट इज, u एज इट इज, v का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू dt, u एज इट इज, v का समाकलन माइनस u का अवकलन, प्रथम पद का अवकलन, d अपॉन डी टी ऑफ t, t का अवकलन, एंड दूसरे पद का समाकलन e की पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू डी टी। ये जो कुछ भी आ रहा है उसका एक बार और क्या, समाकलन, है ना। समाकलन 0 से अनंत तक। देखो इसको मैं बड़ा कोष्टक बोल दूं, इसको एक टी आपका बाहर चल रहा है, टी बाहर नहीं चल रहा है यार, लेमड़ा बाहर चल रहा है, लेमड़ा बाहर चल रहा है ना। आप देखो टाउ बराबर लेमड़ा आपका बाहर है ना, पहला पद एज इट इज, टी एज इट इज, इसका समाकलन करना है। एक्चुअली समाकलन e की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन होता है e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन, ठीक है ना। यहां देखो e की पावर माइनस ए एक्स, ए की जगह लेमड़ा है, ए की जगह कौन है, लेमड़ा है, एंड टी की जगह एक्स है ना। तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर माइनस लेमड़ा टी अपॉन माइनस, आएगा या नहीं आएगा, चले आगे, माइनस प्रथम पद का अवकलन, ये dt ऊपर बन गया, dt नीचे बन गया, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा वो, चलो हटा दो इसको। यहां देखो e की पावर माइनस लेमड़ा टी, इसका समाकलन क्या होगा, e की पावर माइनस लेमड़ा टी अपॉन माइनस होगा। लेकिन एक बार और कौन करना है, समाकलन करना है, एक बार और समाकलन कर दिया आपका, बोलो कोई दिक्कत है, लिमिट आपकी 0 से अनंत तक लगी रही है। चले आगे देखो, यहां लेमड़ा दोनों में से लेमड़ा कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, क्या मान मिलेगा, टाउ बराबर लेमड़ा बटा लेमड़ा, क्या बच रहा है, माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, यही है ना बेटा। माइनस आगे आ गया आपके पास, ये शेष बच गया एज इट इज, माइनस, ये माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू डी टी, 0 से अनंत चली रहा है। चलो फिर समाकलन करता हूं, लेमड़ा से लेमड़ा कट गया, माइनस टी ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, है ना। चलो अब देखो इसका समाकलन, माइनस ई प्लस एज इट इज, ई की पावर माइनस लेमड़ा टी अपॉन
बेटा वही सूत्र लग जाएगा, लगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से अनंत तक। देखो लिमिट पुट करता हूं, एक बार लिमिट पुट करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने समाकलन t के सापेक्ष किया है, किसके सापेक्ष किया है, t के सापेक्ष किया है। तो मैं बात करना चाहूं, आपको जहां जहां t दिखे एक बार सभी जगह t की जगह अनंत रख दो, फिर माइनस लगा के t की जगह क्या कर देना, 0। भाई t की जगह अनंत रखेंगे तो लिमिट ऊपर वाली रख दी, चलो 0 रखेंगे तो नीचे वाली। तो देखो टाउ बराबर माइनस अनंत इंटू e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू प्लस e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू अनंत बटा माइनस लैम्बडा। अपर लिमिट हो गई है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, तो यहां मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो 0 इंटू e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू 0 है ना। चलो फिर माइनस पुट करूंगा, माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू 0 बटा माइनस, हुआ या नहीं हुआ। चलो देखो बेटा टाउ बराबर, मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, माइनस अनंत इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू अनंत। लैम्बडा का गुणा अनंत से करूंगा तो माइनस का प्लस, यहां पर भी क्या आएगा, ई की पावर माइनस अनंत बटा लैम्बडा। यहां क्या आएगा, 0 का गुणा सबसे करूंगा तो पूरा 0 माइनस ई की पावर 0 बटा माइनस का लैम्बडा। आएगा या नहीं है। अब बेटा आप देखो e की पावर माइनस अनंत का मान होता है आपके पास कितना, 0, एंड e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखो e की पावर अनंत का मान 0, e की पावर अनंत का मान 0, 0 का गुणा सबसे करूंगा तो पूरा मान, ऐसे पूरा मान पूरा मान, e की पावर 0 का मान कितना आ गया, क्या आया, देखो टाउ बराबर माइनस 1 माइनस लैम्बडा। टाउ बराबर माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 ये क्या आ गई आपके पास में, माध्य आयु आ गई बेटा। क्या आ गई, माध्य आयु आ गई। मैं यहां से बोल सकता हूं टाउ बराबर 1 लैम्बडा। टाउ माध्य आयु है एंड लैम्बडा क्या है आपका, क्षयांक है। लैम्बडा क्या है, मैं यहां से अगेन बोल सकता हूं क्षयांक के व्युत्क्रम को, किसके, क्षयांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, माध्य आयु कहते हैं। ठीक है ना। एक रिलेशन और होता है छोटा सा, अर्ध आयु व माध्य आयु में संबंध। अर्ध आयु व माध्य आयु में संबंध। अर्ध आयु क्या होती है, देखो कैपिटल T बराबर 0.693 बटा लैम्बडा होता है ना। माध्य आयु इसको मैं लिख सकता हूं 0.693 इंटू 1 लैम्बडा है। माध्य आयु क्या होती है आपके पास में, टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, 1 लैम्बडा। ये वाला मान इसकी जगह में क्या रख सकता हूं, टाउ रख सकता हूं। तो देखो T बराबर 0.693 इंटू क्या आ गया, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत है। अर्ध आयु, ये अर्ध आयु और ये माध्य आयु, अर्ध आयु और माध्य आयु में संबंध है। ठीक है ना, कोई समस्या थोड़ी है, आप कोई डाउट, चलो खत्म।